अल्लाह माफ करे, आगे वॉर्स का दौर आने वाला है। हदीस बहुत क्लियर कट है इसमें, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। फिर आगे आपको पता है कि दज्जाल, उसके आने से पहले 3 साल पहले जो कहत साली होगी, तो ये हमारे सामने हदीस बहुत क्लियर है। तो एक चैलेंजेस का दौर शुरू होने वाला है। उन चैलेंजेस को मैं अपनी समझ के मुताबिक इंशाल्लाह कुछ बात करना चाहूँगा कि उनके लिए हम अपने आप को रेडी किस तरह से करें। तो उसमें चंद एक चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है जिस पे वर्किंग होनी चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पे वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल ये जानना चाहता है कि वो क्या करे। जैसे मैंने कहा कि हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस हवाले से आवाज़ रेज कर रही है, किसी भी लेवल पे कर रही है, उसका साथ दें। ये तो बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि अमली तौर पे वो नौजवान क्या करे, वो इंसान क्या करे। सबसे पहले मैं समझता हूँ मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करने की सख्त जरूरत है और इस पे काम होना चाहिए। मुस्लिम आइडेंटिटी से मेरी क्या मुराद है? देखें, बहुत अरसे से इस चीज से हम बड़ा दूर चले गए कि हम एक उम्मत है और हम एक जिस्म की मानिंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब एक जिस्म की मानिंद हो। उम्मत का गम फील करना, उम्मत के हालात को सामने रखते हुए अपने एक्शंस को दुरुस्त करना, अपनी सोच को दुरुस्त करना, ये हम सब का फर्ज है। और ये मुस्लिम आइडेंटिटी ऐसे रिवाइव नहीं हो जाएगी। इस मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करने के लिए देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि हमें अपने दीन को पढ़ना पड़ेगा। वी नीड टू लर्न आवर दीन, वी नीड टू कनेक्ट टू आवर हिस्ट्री। और मुस्लिम आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप कम अज कम जो बेसिक्स ऑफ इस्लाम है उनके बारे में तो जाने कि इस्लाम की फिलॉसफी क्या है। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ गिवन बाय इस्लाम? क्या फलसफा हयात देता है इस्लाम, और इस फलसफे को अपने घरों में आम करें। अब वो वक्त गुजर चुका है कि हम इस बात का वेट करेंगे कोई हमें आके पढ़ाएगा। मैं समझता हूँ ये इमरजेंसी कॉल आई हुई है हर जगह कि खुद अपने घरों में हम मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करें, अपने इदारों में मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करें। ऑर्गेनाइजेशन से मेरी क्या मुराद है? आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं, आप कोई स्कूल रन कर रहे हैं, आप कोई इदारा रन कर रहे हैं, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, आपको चाहिए कि बहुत अच्छे अंदाज में, एकेडमिक अंदाज में वहां पे मुस्लिम आइडेंटिटी की बात शुरू कर दी जाए और वहां पे मुस्लिम वैल्यूज को रिवाइव करने की जुस्तजू की जाए। ये पहला स्टेप है और ये स्टेप मैं ऐसे ही नहीं बता रहा। अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर रेवोल्यूशन यहीं से शुरू हुई। ये कोई पहला वाकया नहीं है। ये सोशल मीडिया की वजह से जाहिर है कि बहुत ज्यादा हमारे सामने इमेजेस ऐसी आ रही हैं। मुसलमानों पे थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत इस तरह के अफसोसनाक वाकयात, सीज ऑफ जेरूसलम, इसी इलाके की बात कर लीजिए, जो क्रूसेडर्स ने हमला किया था जेरूसलम पे, खून की नहरें बह गई थी उस इलाके, उस मुकद्दस जमीन पे खून की नहरें जो है वो बह गई थी। और लिटरली क्रिश्चियंस जो क्रूसेडर्स हैं, क्रूसेडर्स की बात कर रहा हूं, दे बुचर्ड एवरी सिंगल मुस्लिम देयर। और फिर उसके 90 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह, उन्होंने दोबारा उसे रिकॉन्कर किया। इसी तरह सीज ऑफ बगदाद हमारे सामने मंगोल्स ने खून की नहरें बहा दी थी। हमारे सामने बंगाल का वाकया है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमारे सामने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, सॉरी, जो 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का वाकया है। हमारे सामने सब कॉन्टिनेंट के इलाके की पूरी एक मूवमेंट है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। तारीख से हमें बहुत सी चीजें पता लगती हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मुसलमान वापस उरूज की तरफ आए थे। और इसमें डेफिनेटली बहुत सी चीजों का रोल है, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी समझ के मुताबिक चंद एक चीजें इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। तो जिसमें से पहली चीज जो है वो मुस्लिम आइडेंटिटी को रिवाइव करना है, जो बहुत से हमारे तारीख में जो थिंकर्स गुजरे हैं, इंटेलेक्चुअल्स गुजरे हैं, और उन्होंने यहीं से काम जो है वो स्टार्ट किया। बिकॉज जब तक हमारी एज एन उम्मा एक शनाख्त नहीं होगी, हमें क्लैरिटी नहीं होगी हम हैं कौन, और हम आइडेंटिटी क्राइसिस से निकल के इस्लाम को ओन नहीं कर लेंगे, मुसलमानियत को ओन नहीं कर लेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। ये मेरा व्यू है। इसलिए वो लोग स्पेशली जो दावा में एक्टिव हैं, जो दीन को जानते हैं, उनको मजीद एक्टिव होकर यूथ तक ये पैगाम पहुंचाना है, अपने घरों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि वी नीड टू ओन द रिलीजन। और ओनिंग द रिलीजन में फिर जाहिर है कि दीन को सीखना है, दीन को पढ़ना है, दीन की बताई हुई वैल्यूज को सीखना है। एक तरफ वेस्टर्न वैल्यूज हैं, एक तरफ हमारे दीन की दी हुई वैल्यूज हैं। इस वक्त हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। हम आधी वेस्टर्न वैल्यूज उठाते हैं, आधी दीनी वैल्यूज उठाते हैं, जबकि हमारा दीन पूरा का पूरा ज़ाब्ता हयात है। तो जिस भी फील्ड में आप हैं, आपको दीनी जो आइडेंटिटी है, मुस्लिम आइडेंटिटी, उसको रिवाइव करना पड़ेगा। ये सबसे पहला जो है वो स्टेप है। उसके बाद
मैं समझता हूँ बल्कि उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो इस्लामी तारीख है, जो मुस्लिम हीरोज़ हैं हमारे, उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि अपने हीरोज़ से इंसान बहुत कुछ सीखता है और उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल लेसन्स कूट कूट के हमारे लिए भरे हुए, चाहे वो अकीदा रिलेटेड लेसन हैं, चाहे वो ज़िंदगी गुजारने से रिलेटेड लेसन हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में अमल करने से रिलेटेड लेसन हैं। आप सिर्फ सहाबा की लाइव्स उठा लें, आप सहाबा की बायोग्राफीज पढ़ना शुरू करें, अपने बच्चों को बताना शुरू करें, और इसमें यूट्यूब पे आपको बहुत मवाद मिल जाएगा। आपको कई लेक्चर्स मिल जाएंगे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑथेंटिक। आप टाइप कीजिए यूट्यूब पे कि अशरा मुबशरा की सीरा, ठीक है, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, उर्दू में भी मिल जाएगी, द 10 ब्लेसेड कंपेनियंस प्रॉमिस्ड, जिनको जन्नत प्रॉमिस था। इसके बाद साबिकून अल अव्वलून, जो कि द 4 रनर्स हैं, कुरान मजीद ने उनका जिक्र किया ना कि ये लोग सबकत ले जाने वाले हैं। वो कौन लोग थे? जाहिर है जो दीन इस्लाम जिन्होंने बहुत जल्दी कबूल किया, द 4 रनर्स, उनके हवाले से आपको उनकी बायोग्राफी मिल जाएगी, किताबों में भी मिल जाएगी। मैंने कहा यूट्यूब पे भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरा बताने का मकसद ये है कि सहाबा की ज़िंदगियों को पढ़ना शुरू करें और सहाबियात की ज़िंदगियों को। आपको ऐसे ऐसे जेम्स मिलेंगे, ऐसी ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के कैरेक्टर्स भी थे दुनिया में, और क्या क्वालिटीज़ थी उन लोगों की, और क्या खिदमात थी उनकी इस्लाम के लिए, और किस तरह उन्होंने जिंदगियां जीकर दिखाई। देखिए, अगर हम सिर्फ सहाबियात की बात करें तो सहाबियात में कितने ऐसे नाम हैं जो हमारी फिंगर टिप्स में है, लेकिन ये बात कि हमारी बच्चियों को उन सहाबियात की लाइफ के बारे में कितना पता है, ये क्वेश्चन मार्क है। एंड सेम गोज फॉर सहाबा। हमारी फिंगर टिप्स पे कम से कम 10-12 सहाबा के नाम तो हर मुसलमान को पता है, लेकिन उनकी खिदमात क्या थी और उन्होंने ज़िंदगी किस तरह से गुजारी, इसके बारे में हम ब्लैंक। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी जो वाइफ्स हैं, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत ज़ैनब, इसी तरह हज़रत आतिका, बहुत बड़ा नाम है इस्लामी तारीख में, वाइफ ऑफ मार्टिर्स उन्हें कहा जाता था, शुहदा की वाइफ। तो बेशुमार नाम है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफो थी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो जब हम इंशाल्लाह इन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे इंटरेस्ट लेके, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारा ईमान भी बूस्ट रहेगा, क्योंकि ईमान को तकवीयत मिलती है, इंसान को तकवीयत मिलती है रोल मॉडल्स को पढ़ के। दूसरा है कि हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी कि इस्लाम पे अमल कैसे करना है, और हम बहादुर बनेंगे इंशाल्लाह, हमें बहादुरी मिलेगी। सहाबा में अशरा मुबशरा हैं, फिर खालिद बिन वलीद हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितने रेलिवेंट है खालिद बिन वलीद आज के टाइम में। अबू उबैदा बिन जर्राह कितने रेलिवेंट हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम कितने रेलिवेंट है आज की तारीख में। बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरह से बचपन से उन लोगों में शौक था, किस चीज़ का शौक था। ऑब्वियसली उन लोगों में इस्लाम के रिवाइवल का शौक था, जब से उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया। सहाबा की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि बचपन से जो उनकी आदत, जो उनकी रूटीन थी, वो हमारे सामने आएंगी कि किस तर्ज ज़िंदगी पर उन्होंने जो है वो ज़िंदगी गुजारी। सुभान अल्लाह। सो मुस्लिम हीरोज़ के कॉन्सेप्ट को रिवाइव करना ये बहुत ज़रूरी है, और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें अपनी रूटीन में लानी पड़ेंगी। तीसरी बात, विजनरी मैरिज पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। जितने मेरे बहन भाई जो इस वक्त सुन रहे हैं और शादी का इरादा रखते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इट्स हाई टाइम कि वो शादी के बारे में पढ़ें कि मैरिज क्या है दीन इस्लाम में, और मैरिज क्यों की जाती है। और शादी को, या जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो न्यूली मैरिड हैं, वो ज़रूर इस बात पे गौर करें कि हम एक विजनरी फैमिली कैसे बनाएं और एक विजनरी मैरिज किस तरह से सेट करें। वो गोल्स क्या होने चाहिए एज हस्बैंड वाइफ, क्योंकि देखें फैमिली से चेंज आनी, अफराद फैमिली से आते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी रहीमहुल्लाह ऐसे ही नहीं आ गए, उसके पीछे एक फैमिली की मेहनत है, और फैमिली के पीछे एक सोसाइटी की मेहनत है। जाहिर है वो दौर में भी इसी तरह मूवमेंट चली थी कि इस्लामिक उम्मा, जो उम्मा का नैरेटिव है वो रिवाइव हुआ, इस्लामिक हीरोज का नैरेटिव रिवाइव हुआ। और देखें ये तो वो दौर है कि आग की तरह बात फैलती, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब का दौर है। अब तो इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आगे जाती है। गोल्डन चांस है मुसलमानों के पास दावा करने का, गोल्डन चांस है अपनी आइडेंटिटी को आगे फैलाने का, रिवाइव करने का, यूनाइट होने का। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी कर चुके हैं, वो प्रॉपरली जाने कि मैरिज का मकसद क्या है, और हमने एक विजनरी फैमिली किस तरह से बनानी है, हमने विजन्स क्या सेट करने अपनी फैमिली के। इससे पहले कि हमारी औलाद हो, हमारे क्या गोल्स होने चाहिए, व्हाट डू वी नीड टू डू टुगेदर एज अ कपल। इस पे दोनों को आना पड़ेगा, हस्बैंड को भी आना पड़ेगा, वाइफ को भी आना पड़ेगा। फिर आप देखें किस तरह एक्सपोनेंशियल लेवल पे जो है वो चेंज आती है। और फिर
इसमें एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अक्सर ऐसे होता है कि औरतें बहुत कुछ करना चाहती हैं, दीन पे होती हैं, हस्बैंड्स इतना साथ नहीं दे रहे होते, और वाइस वर्सा भी है, हस्बैंड्स बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, वाइफ्स साथ नहीं दे रही होती। तो दोनों को बैठकर ये सोचना चाहिए कि उम्मत की जो कंडीशन है इस वक्त, द स्टेट विच द उम्मा इज इन करंटली राइट नाउ, वो कंडीशन और वो हालत हमसे चीख चीख कर ये कह रही है कि अब वक्त आ चुका है, इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है कि अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? अगर अपनी जनरेशन पे अब से वर्क नहीं करोगे, अपनी औलाद पे अब से काम नहीं करोगे, अपनी फैमिली पे अब से काम नहीं करोगे, अपने शादी के इंस्टीट्यूशन को अब से ठीक नहीं करोगे, तो कब करोगे? जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।